एक सच्चे प्रीतम परमात्मा से दिल की सच्ची प्रीत रख। उनके संसार में रहकर उन्हें ही निरंतर याद कर। उनकी ही श्रीमत पर चलकर सिर्फ सुकर्म कर। मोह और विकर्मों पर जीत प्राप्त कर। आत्म अभिमानी बन विकर्माजीत राजाई में जाने की। निराकार परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। कलयुग में आते आते मन वचन कर्म से बड़े के साथ सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप करने के भी आदी हो जाते हैं और इस बात के एहसास से बिल्कुल अनजान कि पाप कर पापों का बोझ बढ़ाते जा रहे हैं। परमात्मा से समझ मिलती है कि हम सब पाप आत्मा बन गए हैं। अभी पुण्य आत्मा बनने की समझ मिल रही है। बाप समान बनने का, संपन्न बनने का मौका भी दे रहे हैं। इसलिए अब सूक्ष्म चेकिंग की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं ताकि हम सूक्ष्म पापों की तरफ भी देखें जो कि संपन्न बनने में बहुत बड़ा विघ्न है। असत्य बात अर्थात दैहिक बातें या व्यर्थ बातें जिससे आत्मा की उन्नति नहीं होती है, जो आत्मा के स्वधर्म और स्वरूप के बिल्कुल विपरीत है, ऐसी बातों को देखना, सुनना और फिर औरों को सुनाना अर्थात वायुमंडल में फैलाना परमात्मा अनुसार ये पाप है और अगर हम ये कर रहे हैं तो पापों का बोझ बढ़ा रहे हैं। इस समय चारों तरफ दैहिक बातें ही हैं और व्यर्थ भी हैं, जिसके लिए परमात्मा का फरमान है कि उसे संभालो अर्थात फैलाओ नहीं, क्योंकि ड्रामा की नॉलेज मिली हुई है। सभी इस समय परवश हैं। फैलाना माना खुद को, औरों को, वायुमंडल को दूषित करना। ये छोटे छोटे पाप हैं जो देह अभिमान में होते हैं तो पाप अनुभव नहीं होते हैं, परंतु ये पाप समान बनने के पुरुषार्थ में पूर्ति कला का अनुभव करने नहीं देते हैं। आत्मा की शक्ति को घटाने वाले, रुकती कला में ले जाने वाले समाचार को चाहे हम सुने या फिर औरों को सुनाएं, दोनों ही कर्म पाप में आते हैं। सुनाने वाले पर ज्यादा पाप चढ़ता है। इसलिए परमात्मा सावधान कर रहे हैं कि सूक्ष्म चेकिंग कर ऐसे पापों के बोझ को समझ से समाप्त करो अर्थात ऐसा कर्म नहीं करो। जैसे परमात्मा सभी बातों को समा लेते हैं और सिर्फ ज्ञान रत्नों का अमृत पिलाकर आत्माओं की शक्ति को बढ़ाते हैं, ऐसे ही हम आत्माओं को भी समझाते हैं कि पाप समान बनना है तो ऐसे पाप करने समाप्त करो और सिर्फ ज्ञान रत्नों का लेन देन करो। पुरुषार्थ के लिए संपन्न बनने के लिए बहानेबाजी नहीं करनी है, बल्कि गंभीरता से हर बात को समझेंगे तो बेहद की वैराग वृत्ति इमर्ज हो जाएगी और समय प्रमाण जो करना है वो कर सकेंगे। पुरानी दुनिया के आकर्षण में समय नहीं गवाएंगे। जगत अम्बा जगत पिता ब्रह्मा का सिजरा अर्थात उनके परिवार में आना है तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे उन्होंने अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ी, उसका स्वरूप बने, श्रीमत पर प्रैक्टिकल में चलकर दिखाया, आत्म अभिमानी, संपूर्ण पवित्र अर्थात सतगुणी और सतयुगी बने, मीठे बने, सेंट बने। ऐसे ही परमात्मा हम आत्माओं को भी कहते हैं कि अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो और उन्हीं के समान बनो, तब हम उनके सिजरे में आएंगे। ईश्वरीय परिवार रूहानी परिवार है, अलौकिक परिवार है। निराकार शिव पिता हैं, ब्रह्मा द्वारा सत्य ज्ञान सुनाते हैं। ब्रह्मा भी प्राप्त हुए परमात्म ज्ञान से माँ की तरह पालना करते हैं, इसलिए परमात्मा उन्हें गुप्त माँ का टाइटल देते हैं, क्योंकि देखने में शरीर मेल का है। बाकी सरस्वती से लेकर सभी आत्माएं परमात्मा के और अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण आपस में भाई बहन हैं। आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं। चूंकि ब्रह्मा मेल है, इसलिए परमात्मा सरस्वती को मातेश्वरी और जगदम्बा का टाइटल देते हैं। उनमें भी माँ की पालना की विशेषता अद्भुत थी। शुरू में समर्पित होने वाली कुमारियों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए परमात्मा ने उन्हें ज्ञान द्वारा पालना करने के निमित्त बनाया। पतित पावन परमात्मा ब्रह्मा का आधार लेने से पहले ही धरनी तैयार करते हैं।
दादा लेखराज को भक्ति करते करते वैराग आना शुरू हो गया था। वे मन ही मन खुद से बातें करने लग गए थे कि वे सही राह पर नहीं चल रहे हैं। अपने मन मंत्री और शरीर रूपी राजधानी और कर्मेंद्रियों की कचहरी करने लग गए थे। उनकी सत्य को जानने की चाह बहुत तीव्र हो गई थी। वे अपने मन की बातें डायरी में लिखा करते थे। 12 गुरु करके भी उन्हें संतुष्टता नहीं हुई, क्योंकि उन्हें कोई भी सत्य नहीं बता रहा था। वे अकेले समय बिताने लग गए थे। पवित्रता के सागर परमात्मा ने उनके शरीर का आधार लेना था, इसलिए पहले ही दादा लेखराज को पतित गृहस्थ से वैराग हो गया था। पवित्रता आकर्षित करने लग गई थी। जब धरनी तैयार हुई तब परमात्मा ने उनके मुख द्वारा अपना परिचय दिया। कुछ समय तक नाम के पहले ओम कहकर संबोधित करते रहे। कुछ समय साक्षात्कार का पाठ चला। फिर दादा लेखराज का नाम परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा रखा और उन्हें सत्य की स्थापना के निमित्त बनाया। प्रजापिता ब्रह्मा पुरुषार्थी ब्रह्मा थे। उन्होंने भी परमात्मा से मुरली सुनकर पुरुषार्थ किया। चारों विषय ज्ञान, योग, धारणा, सेवा पर पूरा अटेंशन रख चारों ही विषयों में फुल मार्क्स लिए। फरिश्ता बनने का लक्ष्य निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनने का लक्ष्य पूरा कर अव्यक्त फरिश्ता बने, अर्थात पुराने शरीर का त्याग कर सूक्ष्म वतन में चले गए, सूक्ष्म वतनवासी बन गए। अब वे पुरुषार्थी नहीं हैं, बल्कि अव्यक्त रूप में फास्ट गति से निरंतर सेवा पर रहते हैं। सोते नहीं हैं, खाते नहीं हैं, आराम नहीं करते हैं, बल्कि परमात्मा के साथ सेवा पर रहते हैं। 1 सेकंड में पूरे विश्व का चक्र लगा सकते हैं। सभी पुरुषार्थियों पर नजर भी है। जहाँ कमी है वहाँ मुरलियों के द्वारा ध्यान भी खिंचवाते रहते हैं। अज्ञानता की नींद में सोई हुई आत्माओं को भी जगा रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा व्यक्त हैं, क्योंकि उनका शरीर सभी को दिखाई देता है। जब वे संपूर्ण पवित्र हो जाते हैं तो 5 तत्वों का शरीर नहीं होता। आकारी अव्यक्त रूप होता है, जो इन स्थूल आंखों द्वारा दिखाई नहीं देता है। सूक्ष्म वतन में मूवी भाषा चलती है, अर्थात इशारों से बात करते हैं, जिसे समझने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। देह की दुनिया की कोई भी बात बुद्धि में न हो। देवता बनने वाली आत्माओं की वहाँ महफिल लगती है। वहाँ सब मूवी भाषा बोलते हैं, कम इशारे और गहरे अर्थ। ये सूक्ष्म वतन की महफिल सिर्फ संगम युग में लगती है। दिखाई देने वाले आकाश के तत्व के ऊपर एक और आकाश है, उसे सूक्ष्म वतन कहते हैं। संगम युग की ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में स्वयं ईश्वर पढ़ाते हैं। परमात्मा विचित्र हैं, अर्थात वे निराकार हैं। दिखाई नहीं देते लेकिन पढ़ाते हैं। पढ़ने वाली भी निराकार आत्माएं हैं, वे भी दिखाई नहीं देती हैं। अभी समझ मिलती है कि जो दिखाई देते शरीर हैं वो विनाशी हैं, और जो दिखाई नहीं देती है वो अविनाशी आत्माएं हैं, और वे ही पूरे ड्रामा में पार्ट बजाती हैं, कर्मों अनुसार शरीर लेकर। देह अभिमान के कारण मनुष्य समझ नहीं पाते हैं कि निराकार परमात्मा पर काया का आधार लेकर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हैं। फिर से ब्रह्मा मुख के द्वारा परमात्मा क्लियर करते हैं कि ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि वे खुद पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कईयों को अभी भी यकीन नहीं होता है कि परमात्मा पढ़ाते हैं। यकीन हो जाए तो सब दिल से और निश्चय बुद्धि हो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर स्व को परिवर्तन जरूर करें। बिना निश्चय के यथार्थ याद नहीं कर सकेंगे, न पाप भस्म होंगे। इसलिए भिन्न भिन्न युक्तियों से परमात्मा को, हम आत्माओं को यकीन दिलाना पड़ता है। वे इस समय पतित से पावन बनाने का पाठ बजा रहे हैं। दुनिया में द्वापर युग से आने वाली आत्माओं की ये मान्यता है कि एडम और ईव से ये सृष्टि रूपी ड्रामा शुरू हुआ है। वे ही बड़े हैं, परंतु परमात्मा पूरे 5000 वर्ष के ड्रामा का रहस्य स्पष्ट करते हैं। उनसे भी ऊंचे निराकार परमात्मा हैं। गृहस्थ में रहने वालों को भी परमात्मा का फरमान है कि पवित्र रहो और ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ो और ईश्वरीय वर्षा लो। परमात्मा और उनकी रचना प्रजापिता ब्रह्मा, मातेश्वरी और ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी को यथार्थ समझना है।
देह अभिमान पहले नंबर का विकार है जो 5 मुख्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उनके बाल बच्चों को ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बदले की भावना, अलबेलापन, सुस्ती को जन्म देता है। इसलिए सबसे पहले देह अभिमान से निकाल देही अभिमानी बनाने के लिए आत्मा का उसके अनादि सतोगुणी और आदि सतयुगी स्वरूप की स्मृति दिलाकर स्मृति स्वरूप बनने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। न्यू वर्ल्ड के लिए ये न्यू बातें जाननी बहुत ज़रूरी है कि आत्मा और शरीर 2 चीज़ें अलग अलग हैं। आत्मा परम धाम से आती है, धरा पर आकर 5 तत्वों का शरीर लेती है। आत्मा के अविनाशी पिता निराकार परमात्मा है। धरा पर शरीर लेने से शरीर के पिता मिलते हैं जो शरीर के बदलने के साथ बदल भी जाते हैं। इस समय संगम युग में ये निश्चय चाहिए कि हम सब ईश्वरीय औलाद हैं। अभी ईश्वर से दैवी सभ्यता सीखते हैं, फिर सतयुग त्रेता युग में दैवी औलाद बनेंगे। द्वापर युग कलयुग में देह अभिमान और विकारों से जन्म लेने के कारण भ्रष्टाचारी आसुरी औलाद बन जाते हैं। भगवान आकर मूत पलीती कपड़े धोते हैं। सुनने वाले समझते हैं स्थूल कपड़े। परमात्मा समझाते हैं कि वास्तव में ये आत्मा की बात है। आत्माएं जो कभी पवित्र थी, पूज्य थी, विकारों में जाकर पतित बन जाती हैं। परमात्मा ज्ञान सोप से आत्मा की सफाई करते हैं। सदैव ही पूज्य परमात्मा इस समय पूज्य बना रहे हैं। देवी देवता बनाने के लिए ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार को राजयोग सिखा रहे हैं। आत्मा जब मनुष्यों के सिजरे में आती है तो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनती है। शूद्र को फिर परमात्मा पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर ब्राह्मण बनाते हैं। शिक्षाओं को धारण करने में नंबरवार होते हैं, इसलिए कोई राजा रानी, कोई साहूकार, कोई प्रजा बनते हैं। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को अच्छी रीति समझ बुद्धि में स्पष्ट रखना है कि नई दुनिया से पुरानी कैसे बनती है। ड्रामा कहाँ से शुरू होता है। मूल वतन हम आत्माओं का घर है। सूक्ष्म वतन संपूर्ण ब्रह्मा विष्णु शंकर की पुरी है। स्थूल वतन कर्म क्षेत्र है जहाँ हम आत्माएं शरीर द्वारा एक्ट करते हैं। ड्रामा का चक्र कैसे फिरता रहता है। पावन आत्माएं कैसे पतित बनती हैं, अभी फिर से कैसे हमें पावन बनना है। जितना बुद्धि में ये स्पष्ट रहेगा उतना पुरुषार्थ प्रति पूरा अटेंशन रहेगा, उतना निर्भयता आती जाएगी। सृष्टि परिवर्तन के समय या शरीर छोड़ते समय डर नहीं लगेगा, क्योंकि नॉलेजफुल बनने से समझ आती है कि ये तो सिर्फ एक खेल है। वैसे भी आत्म अभिमानी और पवित्र बनने से आत्मा का डर खत्म हो जाता है। संगम युग में आत्माओं को वरदान मिलता है कि फरिश्ता स्थिति से अर्थात स्थिति को अव्यक्त बनाकर बुद्धि से सूक्ष्म वतन में जाकर मिलन मना सकते हैं। जो आत्माएं संपूर्ण बन जाते हैं वे देवी देवता कहलाते हैं। लक्ष्मी नारायण का मर्तबा प्राप्त करने वाले लाइट के शरीर में हैं। सूक्ष्म वतन में बुद्धि द्वारा हम उन्हें देख सकते हैं, उन्हें उनसे मिलन भी मना सकते हैं, बशर्ते स्थिति अव्यक्त हो। सूक्ष्म वतन पियर घर है जहाँ देवता बनने वाली आत्माएं अर्थात ससुराल घर वाले और ब्राह्मण अर्थात पियर घर वाली आत्माएं मिलती हैं खास मौकों पर। बाकी अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त बाप दादा से मिलन मना सकते हैं और जितनी देर तक भी रहना चाहें वहाँ बुद्धि से रह सकते हैं। जितना परमात्मा के साथ हम ऑनेस्ट रहेंगे, जितना उनकी श्रीमत पर हम चलेंगे, उतना अंत में नई दुनिया के नज़ारे देखेंगे। दुनिया के विनाश के प्रभाव से परे रहेंगे। मेजॉरिटी मनुष्य कौरव, यादव, यौवन समय पर सत्य सुनते नहीं, इसलिए जानते नहीं है कि विनाश के बाद नई दुनिया आएगी। वे पुराने को, धन दौलत को, परिवार को विनाश होते देख हाय दोष मचाते रहेंगे, लड़ते झगड़ते रहेंगे और विनाश को पाएंगे। परमात्मा से सच्ची प्रीत के लिए परमात्मा की यथार्थ पहचान चाहिए, निरंतर याद की प्रीत चाहिए, तब जाकर पुराना सब कुछ भूल जाता है और एक परमात्मा से सच्चा संबंध जुड़ जाता है।
परमात्मा स्मृति दिला रहे हैं कि 5000 वर्ष पहले भी शिक्षा मिली थी कि अपने को आत्मा समझो, एक परमात्मा को याद करो, याद से विक्रम भस्म हो जाएंगे। अब पुनः वही शिक्षा हमें मिल रही है, तो विक्रमाजीत बनना है। जो बनेंगे वे ही सतयुग में आएंगे। मृत्यु लोक में रहते हुए गंभीरता से पुरुषार्थ करना है। मोह रूपी विकार को जीत कर अमर लोक के विक्रमाजीत राजाई में जाना है। आत्म अभिमानी रहते हैं तो समझते हैं कि देह तो शरीर रूपी वस्त्र है, जिसे पुराना होने पर बदलकर नया लेना होता है। इसलिए उन्हें शरीर को छोड़ने में डर नहीं लगता है। उन्हें देह से कोई अटैचमेंट नहीं होती है। देह अभिमान होता है तो आत्मा की कोई समझ नहीं होती है। देह समझते हैं तो देह से अटैचमेंट होती है। वे ये नहीं समझते हैं कि देह रूपी कपड़ा बदलना है, बल्कि उसे मृत्यु समझते हैं। उसके बाद क्या होता है नहीं जानते हैं, और पाप कर्म भी किए होते हैं, क्योंकि देह समझकर सोचना, बोलना, कर्म करना माना पाप कर्म करना, क्योंकि उसमें विकार जरूर होते हैं। किए हुए पाप डराते हैं। अभी परमात्मा समझ देते हैं कि अपने को आत्मा समझो, और पहले से ही समझ देते हैं कि शरीर पुराना है, कलयुगी है, इसे अब छोड़ना है। खेल पूरा हुआ, वापस घर जाना है, फिर से नई दुनिया में नया शरीर लेना है। पुराने को छोड़ने के लिए पुराने अकाउंट को हमें क्लियर करना है, और नया लेने के लिए सत्य की विशेषताओं को भी धारण करना है। निर्भय भी बनना है। सभी के लिए पुरुषार्थ कर कमाई करनी है। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। जितना हम खुद को आत्मा समझेंगे, उतना निराकार परमात्मा की बातों को समझकर अमल में ला सकेंगे, और समय रहते एवर रेडी हो सकेंगे। ओम शांति।